ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत बज रहा था। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो हमको कौन मिला है? स्वयं खुदा भगवान हमारा साथी बन कर के आया है। ये हमको अंदर से 100% निश्चय होना चाहिए। जब तक निश्चय नहीं होगा तो हम उस पर पूर्ण रूप से कुर्बान नहीं जा सकते हैं। और निश्चय बुद्धि विजयंती। परिस्थितियाँ समस्याएं तो आनी हैं। कल भी बाबा ने वरदान में कहा, ये हमको एक आगे बढ़ाने का मौका देती है। आपको एक राज की बात बताएं कि परिस्थितियाँ जो विशेष जिन आत्माओं को आगे बढ़ना है या बढ़ाना चाहती हैं, उन्हीं के सामने आती हैं। भाग्यशाली होते हैं वो आत्माएं जो बहुत सारी परिस्थितियों को पार करके, अनेक समस्याओं को पार करके, अनेक समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ जाती हैं। और आगे बढ़ने का कारण ही यही होता है कि उनका साथी कौन? स्वयं भगवान होता है। उनको निश्चय किस पर होता है? स्वयं भगवान पर है। तो शिव बाबा कहते, ऐसे भी भक्ति में भी कहावत है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करे आंधी और तूफान। तो हमें अंदर से कितना फकुर होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए कि जिस भगवान के लिए हम भक्ति में गाते थे, बुलाते थे, कहते थे कि आप आओ, हर मुश्किल में उसको याद करते थे, आज संगम युग पर वो हम बच्चों को अपना बना करके हमसे ये वायदा करते हैं कि बच्चे, जब जिस समय जिस घड़ी आप मुझे याद करो, मैं आपके साथ हूँ। हर मुश्किल को आपकी आसान करने के लिए मैं तत्पर हूँ। बाबा कहता, आप मुझे यूज करो, मैं संगम युग पर आया ही हूँ आपके लिए। लेकिन क्या होता है, हम बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए उस निश्चय और खुशी में नहीं रहते हैं। और वो खुशी खत्म हो जाती है, निश्चय खत्म हो जाता है। तभी हम कोई भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी प्रकार की बात आती है, तो हम उसमें उलझ जाते हैं और हम डगमगा जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। लेकिन निश्चय हो कि मेरा साथी भगवान है, कैसी भी बात आई है, कैसी भी मुश्किल आई है, भगवान के आगे वह कुछ भी नहीं है, छोटी है ना। तो इसलिए विशेष आज बाबा ने यही कहा कि ये बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि हमको मिला कौन है। जब निश्चय होगा तो हम उसकी पूरी पूरी श्रीमत पर भी चलेंगे, पूरा हम उसको अच्छे रीति याद भी करेंगे। तो आज 3 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य बाबा बोले, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। किसका बना है? वो आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। हम उसकी संतान हैं तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। प्रश्न है आज, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है। सारी बात आती है निश्चय की। जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है, उनकी बुद्धि में याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। जो यथार्थ रीति जानकर शिव बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं उनके ही यथार्थ विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं।
स्वयं बाप आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद रहेगा। हम आत्मा हैं, हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता ही नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, सुख किसमें है और दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। शिव बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। भक्ति के अंधियारा, जब तक हमें ज्ञान नहीं था वो भी राइट थी, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान मिल गया है तो तुम्हारी भक्ति बंद हो जाती है। और जिसको निश्चय हो जाता है वह भी अपनी भक्ति को ज्ञान में परिवर्तित कर देता है। घंटे घड़ियाल आदि वह सब वातावरण बंद हो जाता है। अभी क्या करना है, साइलेंस में रह करके शिव बाबा की याद में रहना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां जा कोई भी नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर तो आत्मा भटकती ही रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं तो कोई चंचल होते हैं। नंबर 1 है ना, बच्चे भी कोई अच्छे होते हैं तो कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना लेती हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर चाहिए, वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो तो वह भी फिर भारत में आकर क्या करेंगे। इसलिए शिव बाबा भी आकर के साकार माध्यम ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। उसके द्वारा ही हमको अपनी पहचान और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, यह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, सब देवी देवताएं थे। शुरू में कब? सृष्टि के आदि में, सतयुग में। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। यह हिंदुस्तान में रहने के कारण हमने अपने आप को हिंदू धर्म कह दिया। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। कौन सा धर्म है? आदि सनातन देवी देवता। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो होंगे वही यहाँ पर आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म के नहीं हैं। भल यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। वहाँ कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते तो सब सुख शांति हैं, वह तो होता ही है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। मूल थुर है देवी देवता धर्म, फिर है 3 टूब्स। स्वर्ग में तो यह हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत साहूकार था, इसलिए भारत को बहुत मान मिलता है।
कोई साहूकार तो कोई गरीब बनता है, तो उस पर तरस खाते हैं। बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। वो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो भारत जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थी, वह भारत जहाँ शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे, माना इतना प्रेम जानवरों में था। देवात्माओं की तो बात ही छोड़ो, कितना प्रेम होगा उनके अंदर। तो उस भारत की आज क्या हालत हो गई है, कंगाल हो गया है, मोहताज हो गया है। तो शिव बाबा आते हैं भारत को फिर से सिरताज बनाने। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में हैं। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का साहूकार, ऊंच से ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो वह भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं, जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है, यहाँ तो है जीवन बंध। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, तो अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। क्या पुरुषार्थ करना है, रोज बाबा कहता तुम्हें अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखना है, माना देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है ना। यह भगवान है नहीं, इनको कहते हैं बाप दादा। बाप है ऊंच से ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, किसकी, शिव बाबा की। उनसे योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हैं। हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा। यही रोंग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। इसी मंत्र से तो हम क्या हो गए, उस पिता परमात्मा से दूर हो गए, इसी ने हमको दूर कर दिया। तो बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो कि हम कौन हैं। हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। कौन बाबा, शिव बाबा। शिव बाबा द्वारा बाबा कहते तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में अडॉप्ट किया है, किसके द्वारा, शिव बाबा द्वारा। प्रजापिता ब्रह्मा की तुम संतान बने हो। क्योंकि ये धर्म भी सब किसके, देह के हैं। शिव बाबा तो देह से न्यारा है, देह में आता है तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है, और हमको भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनाता है। इसलिए शिव बाबा ने कहा मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ। यह भी जानते हैं निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं। पाठ बजाने आना पड़ता है, वहां से आए फिर हम देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म देवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए हैं, तो सारा 84 जन्मों का चक्र है ना। सतयुग में कितने, 8, और त्रेता में 12 जन्म लिए, द्वापर में 21 और सतयुग में 42।
83 जन्म सीढ़ी उतरते आए और ये 84वां संगम युग का जन्म जो है ये है हमारी चढ़ती कला का जन्म। तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, तुम्हारे बिगर ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। कोई राजा रानी तो कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। तो ये सब बातें कौन समझाते हैं? बाप ही समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है, वहाँ किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते हैं। आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं। सबको वापिस जरूर जाना है, फिर नंबर वार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है कौन? परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं कौन? परम पिता परमात्मा। कौन सा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? बाप ने लाया। बाप ने अडाप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। यह निशानी चोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता ही जाता है। ये सब बातें कौन समझाते हैं? चोटी ऊपर फिर कितना शरीर बढ़ता जाता है, ये सब बातें कौन समझाते हैं? बाप बैठकर समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। इसलिए बाबा कहता खास तुम्हारे लिए, आम सारी दुनिया के लिए मैं आता हूँ इस सृष्टि पर। तुम क्या से क्या बन जाते हो? तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की वहाँ कोई बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना, जैसे सर पे खाल उतार दूसरी लेते हैं। यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहाँ नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर्क। जगह पुरानी होती है तो म्यूनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं अब ये दुनिया पुरानी हो गई है तो अब मैं आया हूँ इसको खाली कराने, और फिर तुमको कहाँ ले जाता हूँ? नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। ज्ञान से सदगति हो जाती है। राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। यह तो काग विष्ठा के समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का वैराग्य सिखाया जाता है। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। देलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं? मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में तो कुछ भी है नहीं। भारत ही स्वर्ग और भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। कब से? द्वापर युग से बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राजाओं को, सब राज आकर समझाते हैं। हम कौन हैं? राजा बनने वाले ना,
तो होनहार राजाओं को सब राज आकर के बाप समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, शिव का नाम नहीं बदलता। उनका अपना शरीर है नहीं, शरीर बिगड़ पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में बाबा ने कहा शिव बाबा की याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते ही नहीं, तो याद और किसको करेंगे। बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते ये परमात्मा है, उनका यह चिन्ह है, वह है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे मैं समझाऊं। यह है रूहानी नॉलेज, रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज कौन देता है, एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है, सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा के हम सब एक्टर्स हैं, हम सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, उसको जो पार्ट मिला है वह वो बजा रही है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, कितने मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे नहीं सकता। ना शूद्र दे सकते हैं और ना ही देवताएं दे सकते हैं। सत्युग में दुर्गति होती नहीं, जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन नहीं सकते। बाबा ने कहा सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुट्टू तो होना ही है ना। तुमको ये सब बातें कौन समझाते हैं, बाप ही आकर समझाते हैं। और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है, भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। बाबा कहते अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल ऊंच कुल में बाप ही ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनाने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। किसने रचा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ, शिव बाबा ने रचा है। बाबा कहते इस यज्ञ में ही सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो, कहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। ऐसे भी कहते हैं ना, पावन देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं पड़ सकते। तुम बच्चे जानते हो कि कल पहले जो आए होंगे वही आकर के यह नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है। इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है ना, सतयुग में बिल्कुल ही
शांति का राज्य होता है, एक धर्म एक भाषा। ऐसी दुनिया शिव बाबा स्थापन करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज विशेष क्या कहा बाबा ने? पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वही याद में भी रह सकते हैं। तो मुख्य सार है धारणा के लिए, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीपन, अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। सेकंड पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है, अच्छी रीति समझना है, फिर सबको इसका अर्थ समझाना है। वरदान है आज का, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा, 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। 3 सेवाओं के बैलेंस द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति करने वाले गुण मूर्त भव। कौन से हैं 3 सेवा? जो बच्चे संकल्प बोल और हर कर्म द्वारा सेवा पर तत्पर रहते हैं वही सफलता मूर्त बनते हैं। तीनों में मार्ग समान है। सारे दिन में तीनों सेवाओं का बैलेंस है तो पास विद ऑनर व गुण मूर्त बन जाते हैं। उनके द्वारा सर्व दिव्य गुणों का श्रृंगार स्पष्ट दिखाई देता है। एक दूसरे को बाप के गुणों का व स्वयं की धारणा के गुणों का सहयोग देना ही गुण मूर्त बनना है। ये भी एक सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गुण दान सबसे बड़ा दान है। गुण दान सबसे बड़ा दान है। स्लोगन है आज का, जो मुरली थी उसी के आधार पर, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। और जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है। निश्चय पक्का होगा तो कैसा भी वातावरण, कैसा भी परिस्थिति, कैसी भी बात सामने आएगी, बाबा पर पूरा निश्चय होकर के हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। अपने आप पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और हर आत्मा की एक्ट पर निश्चय। जो हो रहा है सो ड्रामा अनुसार, वो आत्मा अपना रोल अदा कर रही है, वो ड्रामा में उसको पार्ट ही वही मिला है ना। ये हमें समझ में आए तो हम सच किसी से भी कोई कंप्लेन ना करें। इसीलिए बहुत अटेंशन देना है अपने आप पर, बाप पर, ड्रामा पर और परिवार पर। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो एक बाप दूसरा ना कोई ये बुद्धि में रहेगा। बाबा की याद सदा रहेगी। जो बाबा ने कहा ना, योग नहीं लगता, उसका भी कारण है निश्चय में कमी। योग भी कब होगा? जब निश्चय बुद्धि होंगे। ओके, अभी हम 3 मिनट से बाबा को याद करेंगे, प्यार से बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक्स बाबा, धन्यवाद।